बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो होता है सॉलिड स्टेट वो हम आज स्टार्ट करेंगे। बेटा ये जो चैप्टर है वह इस ऐसी चीज़ के ऊपर, ऐसी बेस के ऊपर आधारित है जिससे हम दिन भर करते रहते हैं। जैसे हम हमारे ख्यालों में खोए रहते हैं, बच्चे होते हैं वो अपने ख्यालों में खोए रहते हैं। आसपास जो सराउंडिंग्स है उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो अपने ख्यालों के अंदर ही खोए रहते हैं और ना कोई चीज़ को वो सोचते हैं। जैसी उनकी सोच रहती है वैसे वो उनमें अपने ख्याल आते रहते हैं उनको, और वो सोचते हैं सराउंडिंग के अंदर सब चलता रहता है। जैसे अभी कोविड-19 है तो कोई एक साइंस बायो का जो बच्चा है वो अपने आप को सोचता है कि मैं डॉक्टर हूँ और कोविड-19 से लड़ाई लड़ रहा हूँ और दुनिया को बचा रहा हूँ मैं। तो ये जो इमेजिन कर रहा है तो उसके अंदर इमेजिनेशन इस चैप्टर में सबसे महत्वपूर्ण है कि वह जो बालक है वह कितना या कोई भी होता है, बालक है, बालिका है, बच्चे हैं, बड़े हैं, वो सब किस प्रकार से किस लेवल तक इसे इमेजिन करते हैं कि सॉलिड जो है वो होता क्या है। हम इमेजिन करेंगे हम जिस चीज़ के हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं वह चैप्टर किस प्रकार से होता है। जैसे अगर हमने कोई भी दो चीज हैं ये ली और इनको जोड़ दिया तो कोई भी जो सॉलिड स्टेट होता है उसके अंदर कोई भी स्पेस नहीं होता। एक के बाद एक हमने इसे लाके इसे जोड़ दिया तो ये क्या बन गया हमारा एक सॉलिड, इसमें कोई भी स्पेस नहीं होता है। तो ये चीज किसके ऊपर आती है, किसके अंतर्गत आती है, ये क्या होती है हमारी एक सॉलिड स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड प्रावस्था यानी ठोस प्रावस्था कहते हैं। तो ठोस प्रावस्था होती क्या है कि जो भी ठोस प्रावस्था है, जो भी मैटर है आपका, जो भी थिंग्स है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलनांक वह हमारे रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप से अधिक होना चाहिए। तो अब जाके वहाँ जो थिंग्स है वहाँ क्या होती है सॉलिड स्टेट में होती है और वो सॉलिड प्रावस्था कहलाती है, सॉलिड प्रावस्था कहलाती है। तो हमने सॉलिड प्रावस्था आती किसके अंतर्गत है, आज हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले मैटर क्या होता है। मैटर इज एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, यानी वह पदार्थ जो होते हैं जिसके पास में मास होता है, द्रव्यमान होता है, जिसके पास एक फिक्स शेप होता है यानी आकार होता है और उसका एक आयतन होता है। यह हमारा क्या होता है मैटर होता है। जैसे ये मैटर, आज ये क्या है, ये भी क्या है हमारा एक मैटर है। ये पेन है, ये भी क्या है मैटर है। ये मेरा बोर्ड है, ये मैटर है। जो अपन कपड़े पहने वो भी क्या है एक मैटर है। ये कील है, मैटर है। फैन है, मैटर है। जो हम कपड़े पहने मैटर है। जिस बोर्ड से हम इसको साफ कर रहे हैं वो भी क्या है मैटर है, पदार्थ है। तो हमारे जो मैटर होते हैं उसे भौतिकी रूप में यानी फिजिकल क्लासिफाई हम जब इसे करते हैं, इसे क्लासिफाई करते हैं किसका, मैटर का। फिजिकल क्लासिफाई करेंगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और एक फोर्स होती है बेटा आपको बेली मालूम होगा, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, यह स्टेट भी होती है। परंतु हमें इस चैप्टर के अंदर इस मैटर के जो भी हमने लिया है इसमें हमें सॉलिड स्टेट यानी जो सॉलिड है इसके बारे में अच्छी डिटेल के अंदर हम इसको पढ़ना है। तो हम इसकी स्टडी करना है। तो सबसे पहले अब हम इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी स्टार्ट करने के पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। फर्स्ट होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में होता क्या है इसका, फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इसके अंदर। फिक्स्ड शेप, अब इसका कारण क्या है कि इसका फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे ये पेन है, ये मार्कर है, पेन है, मार्कर है। अगर आज जो इसका शेप है, आज इसका शेप है तो कल भी इसका ये शेप होगा, परसों भी इसका ये शेप होगा, बाद में जितनी हम बढ़ते जाएंगे तो भी इसका ये शेप, एक सॉलिड है तो इसका शेप ये का यही रहेगा, चेंज नहीं होगा। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, तो ये आपकी बोतल है पानी पीने की, ये पानी पीने की आपकी
बॉटल है। तो ये जो बॉटल है, आज इसमें जो लिक्विड है, वाटर भरा हुआ है, अगर ये कल भी वाटर लूंगा तो भी इसके अंदर फिक्स यही आएगा 1 लीटर। अगर दूसरा बालक जैसे हिमांशु लाया, उसके भी यही बॉटल है, वो भी 1 लीटर की, तो भी उसके अंदर यही पानी आएगा। कुलदीप लेकर आया तो भी उसके अंदर यही पानी आएगा। वैभव लेकर आता है वो भी 1 लीटर की बॉटल, तो भी उसके अंदर 1 लीटर ही पानी आएगा। यानी इसका वॉल्यूम क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया कि इसके अंदर आपका क्या होगा, 1 लीटर ही क्या आएगा, वाटर आएगा। अगर इस को हिमांशु गुस्सा आया और उसने इसे क्या कर दिया, ढोल दिया, तो बॉटल खाली हो गई। खाली नहीं हुई, इसमें क्या हो गया, एयर, हवा आती है, हवा जाती है, तो जो हवा है, एयर है, वो भी क्या होगी आपकी 1 लीटर ही होगी। क्यों बेटा, फिक्स होगी। तो हिमांशु ने बोला कोई बात नहीं, मैंने खाली कर दी, परंतु मेरी एयर भी क्या है, 1 लीटर। इस प्रकार से तो बच्चों के मार्ग में आती है कि सर आपने ये तो बतला दिया, परंतु इसका रीजन होता क्या है, क्यों होता है ऐसा। तो बच्चों, जब आपने यह देखा होगा कि बचपन के अंदर जब आप कोई भी सॉलिड चीज को बनाते हो तो आप क्या किस प्रकार से बनाते हो, इसका कैसे बनाते हो, है ना। आपने सीखा होगा उन्हें बनाना। अपन बिल्कुल पास में सब चीजों को लेकर आते हैं। जैसे अगर हम कोई भी एक थिंग्स का हम निर्माण कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी हम पार्टिकल्स लेंगे, कण लेंगे एक सॉलिड को बनाने के लिए, यहाँ पे वो क्या होते हैं, बिल्कुल पास में होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस प्रकार से ये देखिए आपको, ये क्लोजली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पे इस प्रकार से ये क्लोजली पैक्ड होते जाते हैं, एक दूसरे से एकदम सटे हुए रहते हैं, इनमें कोई स्पेस नहीं होता है, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पे आपने ये देखा बेटा, इस प्रकार से आपने यहाँ पे इनको बनाया, ये सॉलिड के अंदर हो गया। परंतु अब ये जो पार्टिकल्स हैं, यानी कण, जिन्हें हम कण बोलते हैं, ये पार्टिकल्स होते कौन से हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड एनीथिंग। यानी एटम्स यानी परमाणु, मॉलिक्यूल्स अणु, एंड आयंस होते हैं। इन्हीं से हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी सॉलिड के, वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एंड एनीथिंग और भी होते हैं, इनसे बनते हैं। क्या बच्चों, आप मेरे को ये बता सकते हो, क्या मैंने इन पार्टिकल्स को फेविकॉल से जोड़ा है? क्यों हिमांशु, कुलदीप, क्या मैंने इसे फेविक्विक से जोड़ा है? क्या वैभव, मैंने इसे गम से जोड़ा है? नहीं बेटा, मैंने इसे नहीं जोड़ा, ये अपने आप खुद ही आपस में आके जुड़े हुए हैं, आपस में पास में आके एक साथ जुड़े हैं। जब कोई दो चीज पास में आती है और वो आपस में अट्रैक्ट होती है, तो कैसे जुड़ती है, यानी इनके बीच में कोई